क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी सर्किट्स में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? जैसे यहाँ पर एक सर्किट है, इसमें यह कोई लूप या कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें कॉइल लगा हुआ है या कोई कुंडली है और यहाँ पर कोई मैग्नेट है या इसकी तरफ आ रहा है, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? यहाँ पर भी एक कॉइल है या कुंडली है सर्कुलर और इसमें भी मैग्नेट इसकी तरफ अगर मूव कराया जाए तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज हम देखेंगे लेंज के नियम के बारे में कि व्हाट इज़ लेंज लॉ। लेंज ने क्या बताया था किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट या इंड्यूस्ड होने वाली करंट के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि माइकल फैराडे ने एक रूल्स बताया था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में या चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कॉइल या कुंडली या कोई कंडक्टर या वायर या कोई भी सर्किट की उस चुंबकीय क्षेत्र में जो कि एक वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी कि उसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में लगातार परिवर्तन हो रहा हो, तो कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर कोई कुंडली है या कॉइल है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से उस कॉइल या कुंडली या सर्किट में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और इस प्रेरित धारा को एसी करंट या उससे जो प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होता है उसे ईएमएफ वोल्टेज कहते हैं, जो कि वह भी एसी होता है। और यह करंट या वोल्टेज तब तक ही उसमें फ्लो होता रहता है जब तक कि उस चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता रहता है। तो माइकल फैराडे ने सिर्फ ये बताया था कि किसी वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कॉइल या कुंडली है तो उस कॉइल या कुंडली में उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वह उस कुंडली या कॉइल पर वेरिएबल लिंक्ड होगा, जिसकी वजह से उस कॉइल या कुंडली में इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है। लेकिन लेंज ने क्या बताया था? लेंज ने बताया था कि जो उसमें करंट या वोल्टेज जो उसमें जनरेट हो रहा है, जो फ्लो होता है, उसका उसमें डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में वो करंट फ्लो होगी। तो आइए देखते हैं कि लेंज का नियम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज ने ये बताया कि जब भी किसी वेरिएबल या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल या कुंडली या कोई कंडक्टिव सर्किट है, तो लेंज ने बताया था कि जो ये धारा या वोल्टेज जो उसमें जनरेट होगी वह उसी चीज़ का विरोध करेगी या उसका अपोज करेगी कि हमें वह जनरेट ना करे। यानी जिस वजह से वो धारा या वोल्टेज या जिस कारण से वो जनरेट होती है, उसमें प्रेरित होती है, इंड्यूस्ड होती है, वह उसी का विरोध करता है, वह कॉइल या कुंडली, कि उसमें वह वोल्टेज या धारा उसमें जनरेट ना हो। तो लेंज के नियम को कुछ सम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि लेंज का नियम कैसे लागू होता है। तो जब भी किसी मैग्नेट के पास अगर कोई कॉइल या कुंडली अगर रखी जाए और यदि मैग्नेट को इस कॉइल या कुंडली से अगर दूर ले जाया जाए, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो होगी इस कॉइल से भी पास करते हुए जाएगी। तो जब भी कोई मैग्नेट किसी कॉइल या कुंडली से दूर जाता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल या कुंडली में पड़ती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड, यह इस कॉइल या कुंडली में लगातार कम पड़ती हुई जाती है क्योंकि यह मैग्नेट इससे दूर जा रहा है। तो इस समय हम देखते हैं कि ये जो कॉइल या कुंडली है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट से उत्पन्न तो हो रहा है या इसमें लिंक तो हो रहा है, लेकिन इसके मान में लगातार कमी होती जा रही है क्योंकि यह मैग्नेट जो है इससे दूर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब इस कॉइल या कुंडली में कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेक्टर एरिया ऑफ दिस कॉइल इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वह मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल या कुंडली का जो सदिश क्षेत्रफल या एरिया है उनके बीच का बना हुआ एंगल होता है। तो इस प्रकार जब कोई मैग्नेट इस कॉइल या कुंडली से दूर जाएगा तो इस कॉइल में पड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स जो इसमें लिंक हो जाएगा, जो इसको मिलेगा, जो इससे लिंक्ड हो जाएगा, उसके मान में लगातार कमी होने से ये फ्लक्स लगातार इसका चेंज होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा d∅dt। इसका मतलब है कि जब भी d∅dt या फ्लक्स में अगर कोई चेंजेस होता है तो फैराडे ने बताया था कि दैट काजेज ईएमएफ, यानी कि इस कुंडली में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा जिसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं और इस वोल्टेज की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगती है। इसी प्रकार अगर किसी कॉइल या कुंडली के पास अगर किसी मैग्नेट को अगर इसके पास ले जाया जाए तो इसके मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलने वाली, उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय रेखाएं जो होंगी वह इस कॉइल में काफ़ी अधिक मात्रा या वैल्यू में पड़ेंगी, जिसकी वजह से इस कॉइल या कुंडली में चुंबकीय रेखाएं जो हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वह ज़्यादा मात्रा में लिंक होने की वजह से
इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह भी काफ़ी अधिक हो जाएगा। और जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके कुंडली के पास आएगा तो इस पर पड़ने वाले चुंबकीय रेखाओं की संख्या बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड्स की इसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन भी होगा और ये परिवर्तन लगातार इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके फ्लक्स में चेंजेज हो रहा है और यह लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो इससे भी जो है इस कॉइल या कुंडली में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी एक वोल्टेज प्रेरित उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक सर्किट लिया है जिसमें कोई कॉइल या कुंडली लगी हुई है। अगर इस कुंडली को एक्स मान लें और इसके पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इस कॉइल या कुंडली के पास इसे लाया जा रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास जाएगा तो इस कॉइल या कुंडली में इसके चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी संख्या लगातार इस पर बढ़ती जाएगी, जिससे इसके कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड्स के मान में इंक्रीमेंट होने से इस कॉइल से लिंक्ड जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके मान में भी लगातार इंक्रीमेंट होगा या बढ़ता जाएगा, जिससे इस कॉइल या कुंडली में धारा प्रेरित होगी। यही फैराडे का रूल था। लेकिन लेंज ने यह बताया कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो लेंज के अनुसार जिसकी वजह से इसमें करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, यह मैग्नेट इसके पास आने की वजह से यह कॉइल उसी का विरोध अपोज करेगा कि यह जनरेट ना हो पाए। तो अपोज करने के लिए क्या होगा कि एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम लोग देखें तो जैसे कोई चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो अगर इसके पास में अगर कोई नॉर्थ पोल का चुंबक इसके पास रखेंगे तो हमेशा ये दोनों जो होंगे मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, यानी एक दूसरे के पास आना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। उसी प्रकार अगर किसी मैग्नेट का साउथ पोल किसी दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाया जाए तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लेंज के अनुसार जब ये मैग्नेट इसके पास आएगा तो इसमें जो करंट तो उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन यह उसी का अपोज भी करेगी। तो अपोज करते समय क्या करेगी कि चूँकि इसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो इसमें भी नॉर्थ पोल्स क्रिएट करेगा इसके कॉइल पर, क्योंकि नॉर्थ पोल ही नॉर्थ पोल को अपोज कर सकता है। तो इस प्रकार इस कॉइल के अंदर अगर देखें तो इसमें नॉर्थ पोल क्रिएशन होगा। तो यह नॉर्थ पोल के अनुसार जो इसमें जो करंट फ्लो होगी उसका डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस नॉर्थ पोल के राइट हैंड में हम देख रहे हैं कि इसका एरो ऊपर की तरफ है, यानी इसका मतलब है कि इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जाएगी, और इसके लेफ्ट साइड में करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो होगी। इसका मतलब है कि अगर इस मैग्नेट को इसके पास लाया जाए तो इसमें करंट जो होगी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी और इस प्रकार लगातार सर्कुलेट करती रहेगी। जब तक ये मैग्नेट इसके पास आता रहेगा तब तक ये करंट फ्लो होगी, और मैग्नेट को अगर कहीं रोक दिया जाए तो ये करंट का मान 0 हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कॉइल लिया हुआ है। अगर फर्स्ट वाले केस में देखें तो यहाँ पर एक कॉइल या कुंडली है। अगर इसमें जो है इसके पास कोई मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है। तो जब इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास जाएगा तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और यह कॉइल अपोज करेगा उसी चीज़ का जिसकी वजह से करंट जनरेट हो रही है। तो चूंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो इस कॉइल में भी नॉर्थ पोल क्रिएट होगा ताकि यह इसका अपोज कर सके, क्योंकि नॉर्थ को नॉर्थ ही अपोज कर सकता है। तो इस प्रकार इसमें करंट के डायरेक्शन को देखें तो इसके लेफ्ट साइड में करंट नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगी और राइट साइड में करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगी। यानी पूरे करंट के डायरेक्शन को देखें तो करंट जो होगी इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा कॉइल है और इस कॉइल से कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो जब कॉइल का मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो उस केस में भी इसमें लगातार कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड्स की मान में कमी होने से इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, लेकिन यह कॉइल चाहेगा कि यह मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर ना जाए, यानी मैग्नेट दूर ना जाए, क्योंकि लेंज के अनुसार जिसकी वजह से करंट इसमें उत्पन्न होती है वह उसी का लगातार विरोध करती है, अपोज करती है। तो जब इसका नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इसको अपोज करने के लिए इस कॉइल में साउथ पोल क्रिएट होगा। साउथ पोल का मतलब है कि इसमें करंट जो होगी राइट साइड में डाउनवर्ड फ्लो होगी और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ फ्लो होगी, यानी इसमें करंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये अपोज करेगा तो साउथ पोल बनाएगा, ताकि क्योंकि साउथ पोल से ही जो होगा यह इससे दूर नहीं जा पाएगा, इसमें जो है अट्रैक्शन फोर्स बना रहेगा। हालांकि ये दूर चला जाएगा लेकिन अपोज करने के लिए यहाँ पर साउथ पोल बनाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जाने का मतलब है कि दूर ना जाए मैग्नेट। तो इसके लिए कॉइल में साउथ पोल होगा, क्योंकि साउथ पोल ही नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सकता है ताकि ये दूर ना जाए। तो इस प्रकार इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर हमने दूसरा कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेट का साउथ पोल जो है इस कॉइल के पास जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका अपोज करने के लिए इस कॉइल में भी साउथ पोल क्रिएट होगा और साउथ पोल की वजह से इसमें करंट जो फ्लो होगी लेफ्ट साइड में अपवर्ड और डाउन साइड में राइट साइड में डाउनवर्ड। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन जो होगा इसमें क्लॉकवाइज होगा।
क्योंकि साउथ पोल जब इसके पास आएगा तो ये अपोज करेगा कि साउथ पोल ना आए, इसके लिए साउथ पोल इसमें क्रिएट करेगा, क्योंकि साउथ को ही साउथ रिपल्सन फोर्स लगा सकता है। उसी प्रकार अगर दूसरे एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर जो है कॉइल से इस मैग्नेट को दूर ले जाया जा रहा है और इस मैग्नेट का साउथ पोल दूर जा रहा है, तो ये चाहेगा कॉइल के दूर ना जाए, तो इसका अपोज करने के लिए इसमें नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा, क्योंकि नॉर्थ ही साउथ को अट्रैक्ट कर सकता है, इसको अपोज कर सकता है। तो इस प्रकार इसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी करंट इसमें इस तरह से फ्लो होगी। तो कॉइल 1 में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, कॉइल 2 में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, और इस कॉइल के बीच में कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, यह करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वायर में जो करंट फ्लो होती है, इसके सराउंडिंग जो होती है वह मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है। तो इसी प्रकार इस वायर को देखें तो इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर में करंट फ्लो होने से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके सराउंडिंग में, और ये मैग्नेटिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में यह कॉइल का तल यानी सरफेस रखा हुआ है। तो कॉइल का सरफेस, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इस कॉइल का वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें प्रोड्यूस होगी इस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से उसके डायरेक्शन और इस कॉइल का सरफेस एरिया जो कि अपवर्ड की तरफ है या डाउनवर्ड की तरफ है, उनके बीच में बनने वाले 90 अंश के कोण की वजह से, 90 डिग्री की वजह से, परपेंडिकुलर होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो प्रोड्यूस होगा, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट का बिल्कुल भी करंट इसमें फ्लो नहीं होगी। तो इस प्रकार अगर कोई सर्कुलर कॉइल है और इसमें बीच में कोई वायर लगा करके इसमें करंट को फ्लो कराया जाए अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, करंट विल बी जीरो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और इसके वेक्टर एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से। थैंक यू।